नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों शाम का वक्त है, दिन है मंगलवार और आज आपको लेकर चलते हैं दिव्य नगरी ऋषिकेश में स्थित बाबा नीम करोली महाराज के मंदिर में। दोस्तों यह मंदिर गंगा जी के किनारे बसा हुआ है और यहाँ की शांति मन को अद्भुत सुकून देती है। दोस्तों बाबा नीम करोली महाराज को हनुमान जी का भक्त और चमत्कारी संत माना जाता है। उनकी कृपा से असंख्य भक्तों का जीवन बदल गया। मंदिर में प्रवेश करते ही आपको भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत वातावरण अनुभव होता है। यहाँ बजते हुए भजन, दीप की लो और भक्त की आस्था हर किसी के मन को मोह लेती है। दोस्तों लेके चलते हैं आपको, चलिए हम हैं रास्ते में, तब तक आपको बताते हैं बाबा नीम करोली के बारे में। माना जाता है कि बाबा नीम करोली महाराज के दर्शन करने से दोस्तों मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन की शांति सुख की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों इसके आश्रम के बारे में बताऊं तो ये जो आश्रम है, आश्रम के लिए ज़मीन 1970 में नीम करोली बाबा के मार्गदर्शन में अधिकृत की गई थी। हालांकि 1973 में बाबा जी की महासमाधि के बाद ये ज़मीन लगभग 11 वर्षों तक उपेक्षित रही। 1983 तक भक्तों ने सक्रिय रूप से इस जगह की खोज शुरू की, जिसके परिणाम स्वरूप आश्रम का पुनरुत्थान हुआ और 10 जुलाई 1984 को इस आश्रम में भगवान हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना हुई। दोस्तों एक कहानी भी प्रचलित है। अभी थोड़ा हम रास्ते में हैं तो रास्ते का भी आनंद लें। हम लेने जा रहे हैं प्रसाद। ये हम ऋषिकेश से चल दिए थे और एक शॉप पड़ती है, यहाँ से हम प्रसाद लेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो अभी हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों एक कथा है कि जब अप्रैल 95 में हनुमान जयंती के दिन आश्रम में एक प्रोग्राम चल रहा था हनुमान जयंती के दिन, तो एक चमत्कारी घटना घटी। और हुआ क्या कि एक बड़ा सा बंदर मंदिर में आश्रम में दाखिल हुआ और वो भीड़ के बीच से गुजरा, प्रसाद की टोकरी खोली और मुट्ठी भर प्रसाद लिया। फिर वो कटीली तारों की चीरता हुआ महाराज जी की बनी कुटिया में घुस गया। तो दोस्तों ये आनंद का पल मेरे साथ हैं एक छोटे भाई मिस्टर गजेंद्र राजपूत, हमारे प्रिय हैं और शाम के टाइम मिलते हैं तो आनंद इनके साथ लिया जाता है। तो दोस्तों बात कर रहे थे कि वो मंदिर में महाराज जी कुटिया में घुस गया। भक्तों को लगा स्वयं हनुमान जी हैं, जो बाबा द्वारा एक रचित एक दिव्य लीला है। तो ये तो एक कथा थी। तो दोस्तों हम रास्ते में हैं। ये सामने मेरे राइट साइड में एक शॉप है बजरंग डेयरी। देखिए यहाँ प्रसाद लेंगे और आगे की हमें आपको जानकारी देते हैं। तो ये बजरंग डेयरी में जाएंगे प्रसाद लेने। एक अच्छी जगह है, काफ़ी पुरानी ये डेयरी है। और देखिए तो दोस्तों यहाँ प्रसाद नहीं मिला, प्रसाद ख़त्म हो चुका था। चलिए आगे चलते हैं और आगे भी शॉप है तो वहाँ से हम प्रसाद ले लेंगे। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हुए दोस्तों आश्रम में सिद्ध माँ की भूमिका भी बड़ी विचित्र रही। बाबा नीम करोली की विरासत की एक करीबी भक्त थी और आध्यात्मिक संरक्षण सिद्धि माँ ने आश्रम के आध्यात्मिक वातावरण को पोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दोस्तों ये सामने एक और शॉप बीकानेर मिष्ठान, यहाँ से प्रसाद लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। रास्ते में आपको देखिए गरम गरम जलेबी। दोस्तों यहाँ भी हमें प्रसाद नहीं मिल पाया। अब हमें आगे एक और शॉप की तरफ जाना पड़ेगा जहाँ से हम प्रसाद ले सकते हैं। देखिए ये है महालक्ष्मी नारायण स्वीट कॉर्नर और यहाँ पर भी प्रसाद हमें ले सकते हैं। तो फाइनली हमें प्रसाद मिल चुका है और हम अब अच्छे से भगवान को प्रसाद चढ़ा सकते हैं। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हुए तो दोस्तों बात कर रहे थे माँ सिद्धि की। तो बाबा नीम करोली की करीबी रही और इन्होंने आश्रम के आध्यात्मिक वातावरण को पोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोस्तों वे अक्सर ऋषिकेश आश्रम में रुकती थी और निश्चित करती थी कि भक्तों के लिए एक आश्रय स्थल बने। और ये है बाबा नीम करोली का हनुमान मंदिर। जय श्री हनुमान।
जय बाबा नीम करोली। दोस्तों मंदिर में फ़ोन अलाउड नहीं है, तो फ़ोन को हम अंदर रखकर थोड़ा सा अगर आपको दिखा सके तो आपको हनुमान जी की विशाल प्रतिमा है अंदर, उसके दर्शन कराएंगे। तो दोस्तों ये हम आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों ये है भगवान बजरंगबली की विशाल प्रतिमा जो मंदिर के प्रांगण में स्थित है। तो दोस्तों ये मंदिर बहुत ही चमत्कारी है और जो योग के साथ ध्यान करने का एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये हम वापसी मंदिर से बाहर की ओर, दोस्तों इस दरवाजे के बाहर से ही वीडियो बनाना अलाउड है और ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होंगी। अब हम चलेंगे वापसी की ओर। होप आप ये वीडियो को एंजॉय करे होंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। रास्ते में है ये हमारा ऋषिकेश से मंदिर जो पड़ता है वो करीब 6 से 7 किलोमीटर के बीच में पड़ता है। आध्यात्मिक सुंदरता के साथ साथ बहुत ही आनंद आता है यहाँ पर। और कभी आप ऋषिकेश आएँ तो ज़रूर मंदिर के दर्शन करें और कुछ पल बैठकर हनुमान जी का ध्यान करें। जो भी आपके मन में श्रद्धा है, मनोकामना है, वो यहाँ अगर हनुमान जी से कहते हैं तो कहते हैं कि यहाँ पर हर इंसान की मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये हमारे गज्जी भाई हमें लेके जा रहे हैं वापस ऋषिकेश की ओर। दोस्तों हमेशा दूसरे की केयर करें और मंदिर में जब हम जाते हैं तो उसकी गरिमा को बना के रखना चाहिए। बहुत सुंदर मंदिर है और यहाँ की जो एक वेव्स हैं वो बहुत ही अच्छे मन को भाती हैं। तो कभी भी आप अगर ऋषिकेश आएँ तो ऋषिकेश में गंगा तटों के अलावा, मंदिर के अलावा आप बाबा नीम करोली मंदिर भी जाकर हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो दोस्तों एक शानदार शाम थी और वापसी की ओर हैं और बारिश का अलर्ट है, बारिश कभी भी हो सकती है। तो आप भी अपने हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ तो करें ही। दोस्तों होप कि आप म्यूज़िक का एंजॉय कर रहे होंगे और रास्ता जिस तरह का है आप इसका भी आनंद ले रहे होंगे। एक छोटी सी यात्रा थी और हम वापसी की ओर हैं और कुछ ही पलों में हम पहुंच जाएंगे अपने गंतव्य स्थान पर। आप अपना केयर करें। दोस्तों ये हमारा ऋषिकेश का डिग्री कॉलेज है और सबसे जो यहाँ का एक ही अभी डिग्री कॉलेज है जो काफ़ी पुराना है। और हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए देखिए आप सामने, और अब यहीं पर ही हम अपनी जो ये वीडियो है उसको समाप्त करेंगे। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई और अगर आपको कोई चीज़ पसंद ना आए उसके लिए कमेंट करें, जो चीज़ अच्छी लगे उसके लिए कमेंट करें। कोई सजेशन है आप सजेशन दे सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी सेहत के लिए कुछ ना कुछ करते रहें, एक दूसरे का सहयोग करें। देखिए अब हम राइट साइड टर्न कर जाएंगे और यहीं पर ही हम इस वीडियो का एंड करते हैं। ये सामने कोयल घाटी रेस्टोरेंट है, सामने कृष्णा है और ये आ गया हमारा वेटिंग पॉइंट जहाँ से हमने ये छोटी सी वीडियो बनानी शुरू की थी। कभी आप ऋषिकेश आते हैं तो वेटिंग पॉइंट में ज़रूर आएँ और यहाँ की जो कोल्ड कॉफ़ी है उसका आनंद लें। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नई वीडियो, तब तक के नमस्कार, धन्यवाद।